जंगल में एक हरा भरा बरगद का पेड़ था जहाँ सब पक्षी अपना अपना घोंसला बनाकर रहते थे। वो सभी पक्षी एक साथ बहुत खुश थे और दाने की खोज में भी एक साथ जाया करते थे। वहीं उस बरगद के पेड़ के पास एक सूखा हुआ पेड़ था जहाँ कौवे अपने घोंसले में रहते थे। बादल जी, देखा इन पक्षियों को कैसे हंस रहे हैं। और तोती को तो देखो कैसे तोते के साथ ऐश कर रही है। और ये चिड़िया तो जैसे पूरे पेड़ की मलिका बनकर बैठी है। हाँ बिजली, जब तक ये सब पक्षी एक साथ है हमें कोई नहीं पूछेगा। हमें इनके बीच में दीवार खड़ी करनी होगी। ऐसा जहर घोलना होगा कि ये एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा ना करें। पति जी, तो क्या सोचा तुमने? बिजली, प्लान तैयार है। हम गलतफहमी का वो बीज बोएंगे कि मोहब्बत दुश्मनी में बदल जाएगी। चलो पहला वार कोमल और तोते पर करते हैं। उसके बाद इस कबूतर और कबूतरी को भी देख लेंगे। शाम को बादल कौवा तोते के पास जाता है। तोता बैठा अमरूद खा रहा था। तोते भाई, अकेले बैठे अमरूद खा रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम्हारे पीछे क्या क्या बातें हो रही हैं। क्या मतलब बादल, यहाँ तो सब मेरे दोस्त हैं। तोते, आज सुबह मैं कोमल चिड़िया के पास बैठा था। वो कबूतर से कह रही थी कि चीकू तोता बहुत लालची है, सारे अच्छे फल खुद खा जाता है और हमें सिर्फ सूखे दाने ही देता है। और हाँ, ये भी कह रही थी कि अब समय आ गया है कि तोतों को इस पेड़ से निकाल दिया जाए। बादल कौवे की बातें सुनकर चीकू तोता गुस्से से लाल हो जाता है। क्या कोमल ने ऐसा कहा? मैंने तो इसे अपनी बहन माना था और वो मेरे खिलाफ ही साजिश कर रही है। दूसरी ओर बिजली कौवी कोमल चिड़िया के पास जाती है। कोमल बहन, जरा संभल कर रहना। तोता और तोती तुम्हारा घोंसला गिराकर वहाँ अपना स्टोर बनाना चाहते हैं। मैंने उन दोनों की बातें सुनी थी। वो कह रहे थे कि चिड़िया ने बहुत जगह ली हुई है। ये बिजली, तोता और तोती ऐसा नहीं कर सकते। वो तो बहुत अच्छे हैं। भोली ना बनो बहन, दुनिया बहुत जालिम है। अपनी आँखों से देख लेना कि वो तोते कितना गुस्सा रखते हैं तुम्हारे लिए। कोमल चिड़िया बिजली कौवे की बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। तो सामने तोता और तोती बैठे हुए थे। उन दोनों की आंखों में बहुत गुस्सा था और वो चिड़िया को घूर घूर कर देख रहे थे क्योंकि बादल कौवे ने उन्हें भड़काया था। ऐसे उन दोनों के दिलों में मैल आ जाता है। बादल जी, यहाँ तो आग लग गई। अब बारी है कबूतर और कबूतरी की। चलो चलें। ऐसा कहते हुए बिजली और बादल दोनों कबूतरों के पास जाते हैं। कबूतर और कबूतरी बैठे सरसों के बीज खा रहे थे। कबूतर भैया, सुना है तोते और कोमल ने मिलकर फैसला किया है कि अब पेड़ की सबसे बड़ी डाल पर सिर्फ वो ही रहेंगे और तुम पति पत्नी को नीचे झाड़ियों में रहना पड़ेगा। मगर क्यों कवे, हम तो यहाँ बरसों से रह रहे हैं। कबूतर भैया, बादल बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमने अपने कानों से सुना है। तोता कह रहा था कि कबूतरों की गुटरगू से इनकी नींद खराब होती है। वो सब पक्षी मिलकर मीटिंग कर रहे हैं ताकि तुम्हें निकाल सकें। कबूतर जी, मैं ना कहती थी कि उनके दिल में जरूर कोई खोट है। हम यहाँ बरसों से रह रहे हैं। हम यहाँ बरसों से रह रहे हैं। ऐसे कैसे वो हमारे पेड़ पर कब्जा कर सकते हैं? चलो अभी जाकर देखते हैं। ऐसा कहते हुए कबूतर और कबूतरी वहाँ से अपने पेड़ की ओर जाते हैं। वो दूर बैठकर उन सब पक्षियों को देखते हैं जहाँ कोमल चिड़िया, तोता और बुलबुल सब खड़े बातें कर रहे थे। बबली, लगता है ये सब हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो हमें निकालेंगे तो हम भी इनका सारा अनाज चोरी करके यहाँ से चले जाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब जंगल का वो पेड़ जहाँ हंसी गूंजती थी वहाँ अब हर समय लड़ाई की आवाजें आती हैं। तोता कोमल को देखकर मुंह फेर लेता है और कबूतर तोते के अमरूदों में चोंच मारकर उन्हें खराब कर देता है। कोमल चिड़िया कोने में बैठी रोती है। बादल और बिजली दूर बैठे मजे ले रहे थे। बुलबुल भी उन सभी पक्षियों को देखकर बहुत हैरान थी। तोते, ये सब क्या हो रहा है? सब एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन गए हो? तुम चिड़िया से बात क्यों नहीं करते? बुलबुल, तुम्हें नहीं पता, ये चिड़िया हमारे खिलाफ है। ये हमें यहाँ से निकालना चाहती है। अच्छा, चिड़िया ऐसी तो नहीं थी। फिर बुलबुल कोमल चिड़िया के पास जाती है।
क्या हुआ कोमल बहन, तुम तोते से नाराज क्यों हो? बुलबुल बहन, तोता बहुत बुरा है। वो मेरा घर गिराना चाहता है। बिजली ने मुझे सब बताया है। अच्छा, तो बिजली, अब मुझे सब समझ आया कि ये आग किसने लगाई है। ऐसा सोचते हुए बुलबुल समझ जाती है कि बादल और बिजली ही उन सब पक्षियों के बीच में आग लगा रहे हैं। बादल जी, आज वो मोटी बुलबुल पक्षियों के पास बैठी थी। मुझे तो डर है कि उसे हम पर शक न हो जाए। बिजली, तुम चिंता नहीं करो, अब हमारे पास एक आखिरी प्लान है। ऐसे कहते हुए बादल कप्पा बिजली कप्पी को लेकर पहाड़ों पर जाता है। चील चाची जी, बरगद के पेड़ पर पक्षियों में बहुत लड़ाई हो रही है। सब एक दूसरे की जान के दुश्मन बने बैठे हैं। यही बेहतरीन मौका है हमला करने का। आपको वहाँ ढेरों शिकार मिलेंगे और बदले में हमें वो पेड़ चाहिए जहाँ हम सुकून से रह सकें। बहुत खूब बिजली, आज शाम मैं हमला करूंगी और उन पक्षियों को चुन चुन कर मारूंगी। बदले में तुम वो पेड़ रख लेना। अगली शाम होते ही चील आसमान पर मंडलाने लगती है। कोमल चिड़िया चील को देखकर चिल्लाती है, सब होशियार हो जाओ, चील आ रही है। तोते भैया, कबूतर भैया, भागो। तोता गुस्से में चिड़िया से कहता है, तुम हमें क्यों बचा रही हो? तुम तो चाहती हो कि हम मर जाएं। तभी बुलबुल कहती है, बेवकूफो, रुक जाओ, तुम्हें बादल और बिजली ने लड़वाया है। वो देखो, दोनों कभी भी चील के पीछे उड़ रहे हैं और इसे रास्ता दिखाकर यहाँ लेकर आए हैं। क्या तुम्हें अब भी समझ में नहीं आया कि आपका दुश्मन कौन है? फिर सभी पक्षी ऊपर देखते हैं। बादल और बिजली चील के साथ हंस रहे थे। तोते, चिड़िया और कबूतरों को अपनी गलती का एहसास होता है। कबूतर कहता है, ए ऊपर वाले, ये हमसे क्या हो गया? हमने अपने ही दोस्तों पर शक किया और दुश्मन पर यकीन। कबूतर भैया, अभी रोने का वक्त नहीं है। अगर हम सब अब भी अलग रहे तो चील हमें खा जाएगी। अब हमें सबको एक साथ होकर लड़ना होगा। चील हमला करने के लिए नीचे आती है। तभी सभी पक्षी एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। दोस्तों, सब मिलकर हमला करो, इसे दिखाओ कि हम एक हैं। ऐसा कहते हुए कबूतर और इसकी पत्नी चील की आंखों पर चूंचे मारती हैं। तोता और तोती चील के पंखों को पकड़ लेते हैं। कोमल चिड़िया और बाकी छोटे पक्षी चील पर हमला कर देते हैं। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। बिजली, बादल, तुमने तो कहा था कि ये पक्षी लड़ रहे हैं। ये सब तो एक है, अब मुझे बचाओ। सभी पक्षी चील की खूब पिटाई करते हैं। चील घायल होकर वहां से भाग जाती है। अब सब पक्षियों की नजरें बादल और बिजली पर थी। तुमने हमारी दोस्ती का फायदा उठाया और हमें एक दूसरे के खून का प्यासा बनाया। तोते, हमें माफ कर दो भाई। तभी बुलबुल बोलती है, नहीं कबो, अब तुम्हारी माफी नहीं चलेगी। तुम दोनों ने पक्षियों में लड़ाई करवाई। आज से तुम दोनों को इस जंगल को छोड़कर जाना होगा। फिर सभी पक्षी मिलकर उन्हें मार मार कर जंगल से बाहर निकाल देते हैं। अगली सुबह जब सूरज निकलता है तो बरगद का वो पेड़ फिर से महक रहा था। तोता, कबूतर और चिड़िया सब मिलकर दाना खा रहे थे। दोस्तों, कभी किसी की बातों में आकर अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सच कहा कोमल बहन, बादल और बिजली ने हमें सबक दे दिया कि दुश्मन बाहर से इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना अंदर की नाइत्तेफाकी पहुंच। चिंकी तोती रसोई में बैठी भोजन बना रही थी और चीकू तोता आईने के सामने खड़ा बन संवर रहा था। चिंकी, मैं जरा नदी के पार जा रहा हूँ। कुछ नरम घास लानी है ताकि हमारा घोंसला और भी नरम हो जाए। क्या पति जी, सिर्फ घास लानी है या वहाँ नदी पर आने वाली दूसरी तोतियों से बात करनी है? आजकल आप बहुत सच संवर रहे हैं। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। अरे चिंकी, तुम भी ना बस हर समय शक ही करती रहती हो। ऐसा कहते हुए चीकू तोता वहाँ से चला जाता है। चीकू जी, मुझे अब ठीक नहीं लगते। कितने दिन हो गए मुझसे प्यार से बात भी नहीं की। पिंकी, वो देखो, तोता जा रहा है। चलो तोती के कान भरते हैं। ऐसा कहते हुए बिजली कभी और पिंकी कभी तोती के पास जाती हैं। अरे चिंकी बहन, तुम यहाँ अकेली बैठी हो और तुम्हारा पति वहाँ नदी पर एक तोती को दाने खिला रहा है।
हाँ बहन, मर्द-जात का कोई भरोसा नहीं, कितना ही बूढ़ा हो जाए दौड़ना नहीं छोड़ता। तुम अपने पति को अपने काबू में रखो। पिंकी बहन और बिजली बहन, मुझे तो पहले ही चीकू जी पर शक हो रहा था और आज मेरा शक यकीन में बदल गया। तो चीकू जी मेरी गैर मौजूदगी में शेर सब कर रहे हैं, अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। बिजली का भी और पिंकी का भी तोती के मन में शक का बीज बोकर वहाँ से चली जाती है। देखना पिंकी, अब आएगा मजा जब ये तोती अपने पति से लड़ेगी। उस दिन मोटी चोंच वाले ने मुझे मीठा अमरूद नहीं दिया था, अब देखना मेरा बदला पूरा होगा। चिंकी तोती नदी पर जाती है, जहाँ चीकू तोता एक तोती के लिए पानी का मटका भर रहा था। अरे चीकू जी, ये क्या है? यहाँ आप इस तोती से क्या बातें कर रहे हैं? क्या आप मुझसे अब प्यार नहीं करते? अरे चिंकी, मैं तो इस तोती की मदद कर रहा था मटका भरने में। तो मेरे बचपन की दोस्त है। अच्छा, तो तुम्हें बचपन की दोस्ती याद आ रही है? घर चलो, मैं तुम्हारी खबर लेती हूँ। ऐसा कहते हुए चिंकी तोती गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अरे ये चिंकी हर समय मुझ पर शक करती रहती है, अब तो मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। हाँ, मुझे चिड़िया के पास जाना होगा, वो जरूर मुझे कोई उपाय बताएगी। ऐसा कहते हुए चीकू तोता कोमल चिड़िया के पास जाता है। कबूतर भी वहीं था। कोमल बहन, चिंकी का शक हद से बढ़ गया है, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि इसे एहसास हो जाए कि शक रिश्तों को कैसे बर्बाद करता है। चीकू भैया, आप चिंता ना करें, हम ऐसी नकली शादी का ड्रामा रचाएंगे कि भाभी के होश ठिकाने आ जाएंगी। चिंकी तोती बहुत गुस्से में बैठी हुई थी, तभी चीकू तोता एक तोती को लेकर वहाँ आ जाता है। चिंकी, ये स्वीटी तोती है, आज से इसी घोंसले में रहेगी। मैंने इससे शादी कर ली है क्योंकि तुम मुझ पर कभी भरोसा नहीं करती थी। चीकू जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे ओ तोती, निकल जा, मेरे घर से निकल जा। अरे ओ चिंकी, अब गुस्सा छोड़ दो, मैं आज से इस घर की नई मालकिन हूँ। चीकू जी, मुझे भूख लगी है, जरा मेरे लिए मीठे फल तो लाएं। हाँ हाँ स्वीटी, तुम कहो और मैं तुम्हारी बात ना मानूं, ऐसा हो नहीं सकता। तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लाता हूँ। ऐसा कहते हुए चीकू तोता वहाँ से चला जाता है और स्वीटी तोती आराम से चिंकी के घोंसले में लेट जाती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। अब स्वीटी का भी पूरे घोंसले पर कब्जा कर लेती है। चीकू तोता भी स्वीटी से प्यार भरी बातें करता है। पीछे खड़ी चिंकी ये सब सुनकर उदास हो जाती है। शाम को जब चीकू तोता बाहर जाता है तो चिंकी स्वीटी से कहती है, चिंकी, ये मेरा घर है और ये जगह मेरी है, तुम इसे नहीं छीन सकती। चीकू जी बस मेरे हैं। देखो चिंकी, जिस रिश्ते में शक हो वहाँ घर नहीं बचता। अब तुम आराम करो, क्योंकि अब चीकू जी मेरे हैं। तुम अब ये घोंसला छोड़कर यहाँ से चली जाओ। स्वीटी की बातें सुनकर चिंकी को बहुत गुस्सा आता है। वो एक लाठी उठाती है और स्वीटी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी चीकू तोता और कोमल चिड़िया कबूतर वहाँ आ जाते हैं। अरे अरे रुक जाओ चिंकी, ये तुम क्या कर रही हो? ये सब एक नाटक था। स्वीटी तो मेरी मुँह बोली बहन है, हमने कोई शादी नहीं की। चिंकी भाभी, हम आपको दिखाना चाहते थे कि आपके बेचा शक की वजह से तोते भैया कितना दुख सह रहे थे। अगर ये सच होता तो क्या आप बर्दाश्त कर पाती? कोमल चिड़िया की बातें सुनकर तोती बहुत शर्मिंदा होती है। क्या ये सब एक नाटक था? हाँ चिंकी, ये एक नाटक था। इसमें चिड़िया और कबूतर ने मेरी मदद की है। चीकू जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं बिजली और पिंकी की बातों में आकर अपने ही घर को बर्बाद कर रही थी। अब मैं आप पर कभी शक नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से तोता और तोती खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि रिश्तों की बुनियाद भरोसे पर होती है। दूसरों की बातों में आकर अपनों पर शक करना घर को बर्बाद कर देता है।
ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें। समोसे, गर्मा गर्म समोसे, जो एक बार खाए बार बार आए। पानी पूरी, खट्टी मीठी पानी पूरी। अरे पक्षियों, देखो इस चिड़िया के समोसे कितने बासी हैं। मेरे पास आओ पक्षियों, मैं तुम्हें सस्ते में पानी पूरी खिलाऊंगी। जंगल के बाजार में कोमल चिड़िया समोसे बेच रही थी और बादल बिजली पानी पूरी बेच रहे थे। तभी बुलबुल वहाँ आती है। वो चिड़िया के पास जाती है। कोमल, तुम्हारे समोसों का कोई मुकाबला नहीं। पूरे जंगल में तुम जैसे स्वादिष्ट समोसे कोई नहीं बना सकता। बुलबुल की बात सुनकर बिजली कभी दूर से ही चिल्लाती है। अरे मोटी बुलबुल, क्यों इस गरीब चिड़िया के गंदे समोसे खा रही है? इधर आओ, मेरे बादल जी की बनी हुई पानी पूरी चखो। चिड़िया के समोसे तो बहुत गंदे हैं, इसे क्या मालूम कि सफाई क्या होती है। बिजली बहन, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरे ग्राहक को ऐसे क्यों भड़का रही हैं? कारोबार मेहनत से चलता है और मैं पूरी मेहनत करती हूँ। छोटी चिड़िया चुप कर जा। अगर ज्यादा चूकी तो मैं और बिजली तेरा स्टॉल तोड़ देंगे। कोमल चिड़िया कब्बों की बातें सुनकर चुप कर जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। कोमल चिड़िया अपने समोसे बेचकर घर चली जाती है। बादल देखो, वो चिड़िया चली गई। आज फिर उसके सारे समोसे बिक गए और हमारी पानी पूरी वैसे की वैसे ही पड़ी है। हाँ बिजली, ये तो तुम ठीक कह रही हो। अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अगले दिन कोमल चिड़िया को बहुत तेज बुखार हो जाता है और वो अपनी दुकान पर नहीं जा पाती। बिजली, सुना है तुमने, आज कोमल चिड़िया नहीं आएगी और जंगल के सभी ग्राहक हमारे पास ही आएंगे। देखना, आज हमारी कमाई दुगनी होगी। थोड़ी देर बाद जंगल के पक्षी आने लगते हैं। वो कब्बों के पास जाते हैं। चिड़िया के ना होने के कारण वो कब्बों की पानी पूरी खाते हैं। कब्बों, तुम्हारी पानी पूरी तो ठीक है, परंतु चिड़िया के समोसों की कमी महसूस हो रही है। न जाने आज वो क्यों नहीं आई। अरे तोते, वो चिड़िया गरीब है, थोड़ी सी ठंड लग गई तो बीमार हो गई। अब वो कभी दुकान पर नहीं आएगी और ना ही हमारे जंगल में समोसे बेचेगी। तुम चिंता नहीं करो, कल से हमारी स्पेशल डील का इंतजार करो। अगली सुबह कोमल चिड़िया ठीक हो जाती है और वो वापस अपनी दुकान पर आ जाती है जहाँ वो समोसे बना रही थी। आओ दोस्तों, आज की नई डील, 1 प्लेट पानी पूरी के साथ 1 प्लेट समोसा बिल्कुल फ्री। बादल कब्बे की डील का सुनकर सभी पक्षी उसी के पास जाने लगते हैं। तभी बुलबुल कोमल चिड़िया से कहती है, कोमल बहन, ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी है। बादल मुफ्त में ही समोसे दे रहा है, तभी तो पक्षी वहीं जा रहे हैं। हाँ बुलबुल, मैं इतना नुकसान कैसे झेलूंगी? मेरे समोसे तो ऐसे ही पड़े रहेंगे। कोमल चिड़िया बहुत परेशान थी। तभी उल्लू वहाँ आता है। कोमल, तुम्हारी दुकान अब ज्यादा नहीं चलने वाली। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ। ये लो, इस पोटली में 50 सिक्के हैं। ये रखकर तुम मुझे अपनी दुकान बेच दो। नहीं उल्लू भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? ये दुकान बहुत बड़ी है और ये अच्छी जगह पर भी है। मैं इतने कम सिक्कों में अपनी दुकान नहीं बेच सकती। देखो चिड़िया, मैं तुम्हें इतने ही सिक्के दे सकता हूँ। अगर तुम्हें ये दुकान मुझे देनी है तो दे दो, नहीं तो वैसे भी तुम्हें ये कब्बे यहाँ नहीं रहने देंगे। उल्लू की बात सुनकर कोमल चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो 50 सिक्के ले लेती है और दुकान उल्लू को बेच देती है। देखा बिजली, अब हमारी जान छूट गई इस चिड़िया से। अब जंगल में हमारा पानी पूरी का स्टॉल ही लगेगा और सभी पक्षी हमसे ही पानी पूरी खाएंगे। अगले दिन जंगल में अचानक मौसम बदल जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कब्बों की छत टपकने लगती है, जिससे उनका सारा सामान खराब हो जाता है। बादल, ये क्या, हमारा सारा सामान खराब हो गया और देखो छत भी गिरने वाली है। बिजली, जल्दी निकलो, नहीं तो ये छत हम पर ही गिर जाएगी। बादल ने इतना कहा ही था कि छत उन दोनों पर आकर गिरती है और वो दोनों छत के नीचे दब जाते हैं। बचाओ, हमें कोई बचाओ।
बारिश के कारण पहले ही सभी पक्षी वहाँ से जा चुके थे। कोई पक्षी भी उन्हें बचाने नहीं आता। कोमल चिड़िया बुलबुल के साथ अपने घर में बैठी हुई थी। वो कौवों का शोर सुनकर कहती है, लगता है बुलबुल कोई मुसीबत में है, चलो हमें जाकर देखना होगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया बुलबुल को अपने साथ लेकर बाहर आती है। वो शोर सुनकर कौवों के पास जाती हैं। कोमल, कोमल बहन, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें माफ कर दो। कोमल, इन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया है, इन्हें छोड़ दो, इन्हें ऐसे ही रहने दो।